देखो इधर आज पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास जनरल फॉर्म लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर मतलब हो गया पावर 2 वाला टर्म, सिंगल पावर टर्म एंड कांस्टेंट। ये पावर 2 वाला टर्म है, ये पावर 1 एंड कांस्टेंट नहीं है। इसमें देखें तो सिर्फ पावर 2 दिख रहा है, कांस्टेंट भी नहीं दिख रहा है। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होगा? तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल का पावर कितना चाहिए? 2। अगर y वेरिएबल है तो y का वेरिएबल कितना चाहिए? 2। तो अगर किसी इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन है, उसमें अगर पावर 2 वाला टर्म दिख रहा है तब तक उसको क्वाड्रेटिक कह रहे होंगे। बाकी का टर्म रहे या नहीं रहे, उतना टर्म से हमारा क्वाड्रेटिक होगा। वही लीनियर का मतलब होता था जो कल पढ़े, उसका मतलब होता है पावर 1। किसी भी वेरिएबल का पावर कितना? और क्वाड्रेटिक में पावर 2 चला जाता है, ठीक है। कल देखे थे कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास अगर दो इक्वेशन है तो आंसर x का अलग आएगा और y का अलग आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, एक ही वेरिएबल रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। इस तरीके से एक ही वेरिएबल यहाँ पे रहने वाला है। x है तो x ही रहेगा, y है तो वही रहेगा। पहचान क्या होना चाहिए कि पावर 2 हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पर जो x का आंसर है वो क्या आएगा? कम से कम x का आंसर यहाँ पे 2 आएगा। एक ही वेरिएबल का आंसर क्या आएगा? 2, क्योंकि पावर कितना है? 2। अगर पावर 3 रहेगा तो आंसर 3 आ जाएगा। इस चीज को ध्यान देंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग जान गए कि पावर 2 वाला टर्म हमको कम से कम दिखना चाहिए। ये जो एक्स स्क्वायर है ये वेरिएबल है x और पावर कितना है? 2। तो एक ही वेरिएबल में सब रहेगा। अगर x है तो एक ही वेरिएबल में। इसके पीछे a लगा हुआ क्या है? तो a लगा हुआ कोई नंबर होगा, और नंबर पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है, उसको बोलेंगे कोफिशिएंट। मतलब एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट, एक्स वाले टर्म का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। ये तीनों इंपॉर्टेंट पड़ेगा, ठीक है, जब पॉलिनोमियल 10 क्लास में वापस आएंगे तब। तो अभी हम लोग खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इसका जो रूट्स होगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा, रूट, और इस रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? उसमें आंसर रहेगा। मतलब रूट जो x है तो उसका आंसर, y है तो उसका आंसर, और तुम्हारे चैप्टर में क्या बोलेगा? रूट, फाइंड द रूट। मतलब x का आंसर पूछेगा तो x बराबर कितना आंसर आएगा? 2 आंसर। कौन कौन? अल्फा एंड बीटा। इसी चीज को जीरोस भी बोलेगा तुमको कभी कभी। मतलब तुमको फाइंड द वैल्यू ऑफ x रहेगा ना क्वेश्चन में, x का वैल्यू फाइंड करना है हमको। अगर इक्वेशन में खाली पावर 2 दिख रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। और फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोलेगा मतलब उसका आंसर पूछा जा रहा है। आंसर को हम लोग जीरोस भी बोल सकते हैं और रूट भी बोल सकते हैं। तो पूछा जाएगा तुमसे आंसर, तो आंसर निकालेंगे क्या वो आंसर आएगा x का? 2। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर क्या रहेगा? 2। अभी बना के दिखा देंगे। तो बोलेगा कि पहला आंसर को क्या बोलते हैं? अल्फा, दूसरे आंसर को बीटा, ठीक है। और हमको 2 आंसर निकालना होगा। तो इसको सॉल्यूशन के लिए हम लोग एक ही मेथड का भी यूज करेंगे, ज्यादा कोई मेथड पढ़ेंगे भी नहीं यूज करेंगे ज्यादा, एक ही मेथड का यूज करेंगे। होगा क्या? मिडिल टर्म, हाँ, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का हेल्प लेकर हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लेते पहले, देखिए बुक। ये 4 नंबर चैप्टर है तुम लोग का इसमें। एक क्वेश्चन है 2x माइनस 3 Thank you.
देखो अभी 2 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, और 2 और बनाएंगे अभी। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के लिए चलेंगे। पहले ये देख रहे हैं इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, ये नंबर इंटू ये नंबर बराबर 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो क्वाड्रेटिक है, क्योंकि ये जब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये बटेगा, 2x इससे गुना जैसे ही होगा ऊपर आ जाएगा 3x, मतलब 6x स्क्वायर, स्क्वायर में आ जाएगा। अगर किसी स्क्वायर वाले टर्म को x से डिवाइड दे रहे तो आंसर उसका जो पावर एडिव वाला जो बोलते हैं ना, 1 कितना हो जाता है 2, यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पावर 3 रहता है और 1 वाले से डिवाइड दे रहे तो आंसर स्क्वायर में बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि x को x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर मतलब पॉलिनोमियल जो मतलब क्वाड्रेटिक है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमको अब पीछे नहीं जाना है, यहीं से आंसर आ गया। तुम्हारा एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, दोनों पार्ट को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। पहला पार्ट है कहाँ से 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, है ना, और एक और पार्ट है हमारे पास 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर आंसर आ जाएगा -3 का प्लस 3 एंड 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में एक आंसर, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा +1 का -1 एंड 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, है ना। तो कितना हो जाएगा -1/3 एंड 3/2। तो x का आंसर कितना हो गया यहाँ पे 3/2 और -1/3, 2 आंसर आ गया। पहले आंसर को अल्फा और दूसरे आंसर को बीटा, जब जरूरत पड़ेगा तो ऐसे ही पॉलिनोमियल्स में जरूरत पड़ता है, नहीं तो आंसर हमारा ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो स्क्वायर वाले टर्म है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कैसे जाएगा, ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पे बनेगा। मेनली बेसिस हम लोग फैक्टराइजेशन को भी ध्यान देंगे, जितने भी तरह का फैक्टराइजेशन पढ़े। तो फैक्टराइजेशन में ये देखेंगे तो ये है तुम्हारे पास 3x स्क्वायर, ये किसी का होल स्क्वायर है, ये क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस की क्वाड्रेटिक तो है, वो किसी का होल स्क्वायर नहीं है, क्यूब में, और इधर क्यूब हमको मिलेगा नहीं। तो नॉर्मल फैक्टराइजेशन पे आएंगे, 3 कॉमन पहले ले लेंगे तो हो जाएगा कितना x स्क्वायर माइनस 81, अगर 3 कॉमन लेते हैं तब, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अभी 3 पहले हट गया, वहां से 3 उधर चल जाएगा तो बचेगा कितना x स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x का होल स्क्वायर माइनस 81 को लिख सकते हो वापस से कितना 9 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस 9 और एक बार x प्लस 9 इज इक्वल टू कितना 0। अब एक आंसर आएगा x माइनस 9 से 9 और x प्लस 9 से -9, 2 आंसर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से और सारा भी जो देंगे ना, इसके बाद सब बने जो बेसिक्स है, मतलब फैक्टराइजेशन तुम लोग को अच्छे से याद होना चाहिए, जो लास्ट टाइम हम रिवीजन करवाए थे, ठीक है। लास्ट टाइम क्लास 9 में हम पहले ही बनवाए थे, तो इसी चीज से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको उतार लो। ये 3 है मल्टीप्लाई में, तो उधर जाए तो कहाँ होगा डिवाइड में, तो 0/3 है, 0 ही रह जाएगा, बचा हुआ पार्ट को लिख दे। देखो ये 3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है। ये भी एक बेसिक लेवल फैक्टराइजेशन पे है, फैक्टराइजेशन पूरा अच्छे से रखना क्लियर। तो ये फैक्टराइजेशन में 2x कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना 2x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना 0। इक्वेशन बना लेते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो फैक्टराइजेशन का जो मेन मीनिंग होता है ना, वो होता है प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म दिखना चाहिए। जैसे अभी जो तुम मेरे पास क्वेश्चन था वो ऐसे था, यहाँ पर नंबर था, यहाँ पर नंबर था, और बीच में क्या है मतलब प्रोडक्ट फॉर्म है। तो प्रोडक्ट फॉर्म जहां मिलेगा ना, वहीं से हम लोग सेपरेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म है, ये एक नंबर है और ये भी एक नंबर, मतलब ये दोनों में प्रोडक्ट फॉर्म है। जहां पर प्रोडक्ट फॉर्म मिला वही मेरा लास्ट स्टेप होता है, वहीं से अलग करेंगे। जैसे इसमें एक प्रोडक्ट फॉर्म है 2x, इसके लिए 0 चल जाएगा, और यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म है 2x माइनस 3, तो इसके लिए भी 0 चल जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व हो के आ जाएगा x बराबर 0, ठीक है डायरेक्ट, और यहाँ से सॉल्व हो के आएगा x बराबर 3/2। तो आंसर 2 हो सकता है, 0 भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो 0 आंसर एंड 3/2 आंसर 3 का। अब आते हैं हम लोग जो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जिसका बात कर रहे थे। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले अरेंजमेंट चेक करते हैं, जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पार्ट है, मतलब पावर 2 वाला पार्ट उसको पहले, देन लिनियर पार्ट, और उसके बाद कांस्टेंट। इस चीज को ऐसे सजा कर रखेंगे, इधर उधर देगा कोई दिक्कत नहीं है। अगर 12 बीच में दे रहा है -12 पढ़ेंगे, 12 नहीं, ठीक है, साइन के साथ पढ़ेंगे। तो -12 अगर बीच में दे रहा है तो -12 को साइड करेंगे तो -12 साथ में लिखेंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से रहता है 6x स्क्वायर -12 प्लस x, तो इसको अरेंज कर लेंगे 6x स्क्वायर प्लस x -12।
मतलब क्वाड्रेटिक पहले, लीनियर एंड देन कांस्टेंट है, जिसको पहले अरेंजमेंट देख लेंगे। फिर करना क्या है, कांस्टेंट पार्ट को क्वाड्रेटिक पार्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा कितना 72 72। तो 72 और मिडिल को तोड़ेंगे दो फॉर्म में, जो मल्टीप्लाई करके कितना पहुंच जाए 72, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके 1 वापस से हमको कितना मिल जाए 1। तो कर लो कितना कितना होगा बताओ, बीच में कितना कितना तोड़ेंगे, 72 को तोड़ना है एक में, 9 8 72 हो जाता है, और 9 में से एक 8 घटा देंगे तो एक आ भी जाता है। तो पूरे को उसी वेरिएबल, तो वेरिएबल नहीं कमेंगे, वेरिएबल नहीं हटाएंगे, अगर एक्स वेरिएबल तो एक्स ही वेरिएबल रहेंगे। 9 में से 8 एक्स घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 एक्स में से 8 एक्स घटाएंगे तो एक्स भी आ जाएगा, और 9 8 72 एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, -12 जो है। मतलब एक्स को हम लोग दो पार्ट में तोड़े, बाकी सब वही नंबर है। अब देखो कितना टर्म बन गया, 4 टर्म है, 2 इधर और 2 इधर, दो दो करके कॉमन ले लेंगे, फैक्टराइजेशन है। यहाँ से 3x तो हो जाएगा कितना 2x प्लस 3, माइनस कॉमन आ जाएगा पहले, जब भी माइनस पड़े यहाँ पे ले लो, ठीक है। कितना 4x, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे 3, 2 हो यहाँ पे बराबर कितना 0। तो एक आंसर हमारे पास बच रहा है क्या 3x माइनस 4, बाहर वाला दिख रहा है, और एक और जो बीच में है 2x प्लस 3 बराबर कितना 0। दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर डायरेक्ट यहाँ से 4/3, सही है। यहाँ से 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर डायरेक्ट -3/2, डायरेक्ट यहाँ से बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि लीनियर हम लोग जानते हैं अच्छे से। दो आंसर आ रहा है, हर बार क्वाड्रेटिक कितना लेने की कोशिश करेंगे, दो आंसर। एक रूट वाला पढ़े, यहाँ तो है क्वेश्चन तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और कैलकुलेशन होगा रूट वाला जो कर रखे, वही बेसिस पे पहले अरेंजमेंट देख लो। स्क्वायर पार्ट है, लीनियर पार्ट एंड कांस्टेंट, सही है। मल्टीप्लाई करो क्वाड्रेटिक को, कहां से, क्वाड्रेटिक को कांस्टेंट से, तो हो जाएगा 6 और √3 वापस से 6 18 18 आ गया। अब 11 को 18 ग्रुप में तोड़ो, 9 दूनी 18 और 9 2 11 भी हो जा रहा है, तो सही है। तो ये हो जाएगा √3x² प्लस 9x प्लस 2x, 11 पहुंच गया, जो वैल्यू लगा दो 6√3 बराबर 0। अब आया कॉमन लेने के बाद, ठीक है। तो उसी दिन समझाया थी, ये जो 9 है उसको उस फॉर्म में पढ़ेंगे, रूट फॉर्म में। जैसे 9 को लिखेंगे 3 × 3 पहले, और 1 3 लिखने का तरीका बताया है। मतलब एक्चुअल 9 हमारा ये है, √3 √3 3 √3 √3 3 एंड 3 3 इतने बड़े फॉर्म में ये 9 है। इसको दिखाए थे रूट्स वाले कैलकुलेशन में, और जब इसमें √3 हो, इसमें 4 को √3, तो एक तो ले ही सकते हैं, तो √3 तो कॉमन आ रहा है, और x तो कॉमन आ रहा है, ये बाहर आ गया, देखो √3 बाहर, x बाहर, तो एक बचा यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 9 किस रूप में है, 9 में 4 में, और एक निकाल लिया, बच कितना 3, 3√3 बच गया, 3 को √3 बच चुका है, x नहीं लगेगा प्लस। यहाँ पर जो 2 और 6 में जो कॉमन लेंगे वो कितना आ जाएगा 2 ओनली, अभी तो कुछ मिल ही नहीं सकता एक्स्ट्रा ना, ओनली 2, तो बचेगा x, 6 में से 2 जाएगा तो 3 एंड √3 जो रहा 100। अगर रूट वाला कॉमन वहां भी जरूरत पड़ता है तो इसी हिसाब से बेसिक्स तोड़ देते। शुरुआत में तुमको बेसिक्स का यूज करना है, जब आदत पड़ जाएगा तो माइंड में इतना हम लोग सोच सकते हैं। फिर इस तरीके से बीच वाला पार्ट को देखेंगे, सेम है, सेम है ना। तो यहाँ तक स्टेप मेरा सही है, और बाहर वालों को एक साथ लिख दो खाली, तो यह जगह √3x प्लस कितना 2, एंड बीच वाला x प्लस 3√3 बराबर कितना 0। यहाँ से पहला पार्ट को x के साथ भेजेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा +2 का -2, एंड ये मल्टीप्लाई का चीज है तो आ जाएगा डिवाइड में। यहाँ पर भी देख लो x प्लस 3√3 बराबर कितना 0, उधर जाएगा तो कितना होगा x बराबर -3√3, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टराइजेशन अगर हम लोग को अच्छे से आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सब क्वेश्चन बनेगा। मोटिव यही रखना है कि जो लास्ट में आता है ना प्रोडक्ट फॉर्म, वो ले आए और आंसर दो को आना चाहिए, हर चीज को प्रोडक्ट फॉर्म में डाल देंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान दें, इसमें बहुत गड़बड़ होता है, ये वाला कर लेंगे और ये वाला नहीं याद रहता है। ऐसा सिचुएशन में सीधा समझ लेना कि आंसर एक 0 होगा, एक देख लो यहाँ से, ठीक है। यस सर। चलो आज भाई इतना ही रहेगा, कल का कोई क्वेश्चन डाउट है 5 वाला देख 5 वाला, ठीक है, बता देंगे। Hello.